गोल्डन जुबली तक पहुँचे हैं। आज से 50 साल पहले दार्जिलिंग के भूमि पर मैं बिहार से चल के और आई थी और सिलीगुड़ी से मैं अकेली आई थी और उस समय बहुत गाड़ियाँ कम चलती थी। तो रास्ते भर ड्राइवर के पूछती रही, भैया हमको धर्मशाला के पास रोक देना, भैया हमको और सब जगह यहाँ बस्ती दिखाई देता है और पहली बार आई दार्जिलिंग कौन सा है मुझे पता ही नहीं था। किस साल की बात कर रहे हैं? ये 1974 का बात होगा, 1974। आप आई थी उस वक्त? हाँ, मैं अकेली आई थी ना, हमारी बड़ी दीदी जो थी वो यहाँ पर थी। अच्छा। धर्मशाला है ना जज रोड में, जी जी। वहाँ पर। तो वहाँ पर हम अकेले आए थे टैक्सी में। पहले जीप चलता था ना उसमें, हमारा डोर जैसा, उसमें किसके साथ आई थी आप? अकेली। अकेली आई थी? हाँ। उस वक्त तो आप भी छोटी होंगी। 22 साल की उम्र। 22 साल की उम्र में? हाँ। अब दार्जिलिंग कौन सा है वो मुझे पता नहीं था। उतार दिया, एक कुल्ली को बुलाया और बोला कि ये दीदी का ना वहाँ इतने नंबर रूम में छोड़ देना। तो वो पहुँचाया, मैं जाके दरवाज़ा खटखट की तो दीदी निकली, सो के उठी, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो दीदी पूछती है कि कैसर तुम किसके साथ आई है? मैंने कहा मैं अकेली। तो दीदी को विश्वास नहीं हुआ। दीदी कहती नहीं कोई होगा। तो जहाँ के देख रही, मैंने कहा कोई नहीं है दीदी, बाबा के साथ आई हूँ। तो ये किसकी कृपा है? मैं तो बाबा का, महाकाल को बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने वरदान दिया और उनके वरदान से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और 5 साल पहले 19 में हमारी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आपका? हाँ। कहाँ पे थी? ये फलाकटा में, कुछ बिहार में प्रोग्राम था। तो मैं जा रही थी, अब बहुत आंधी तूफान बारिश, तो ट्रक आगे से मार दिया था। तब से मेरा आवाज़ थोड़ा ये हो गया, ऐसा टूट भंग गया था। तो मुझे कुछ पता नहीं। फिर हमको वहाँ से सिलीगुड़ी लिया लोग एम्बुलेंस में। तो सिलीगुड़ी में डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन हेमरेज होगा तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमसे डॉक्टर पूछता है, वो हाथ के उंगलियाँ, पाँव, आँख के पलके चल रही है, परंतु मुझे नहीं होश है। तो डॉक्टर पूछा कि क्या नाम है? तो मैंने कहा केसर सिंह मेरा सरनाम जो है। फिर बोलता है कि नाम आयु? तो उस समय 72 साल था। मैंने कहा 72। फिर पूछता है कि बाल काट दूँ कि ये सब फटा हुआ था ना, खून से सब सूखा हुआ। तो मैंने कहा काट दो। कह रही हूँ कि मेरा बाल काट दो, नाम पूछ रहा है और सरनेम पूछ रहा है, वो तो ठीक है, पर ये सब क्यों पूछ रहा है? तो फिर और कॉन्शियस हुए, आँख खुला तो कहते कपड़े काट दूँ। मैंने कहा बाप रे, ये कौन कह रहा है कपड़े भी काट दूँ? मैंने बोल दिया कि काट दो। पूरा कॉन्शियस हुए तो देखे ये सब खून से सूखा हुआ है। तो मैं बाबा को याद किया 1 सेकंड के लिए कि बाबा वो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब तो अब आपके पास आना है। बस इतना बोले बाबा, और आपके पास आना है। फिर डॉक्टर कहाँ ले गया, क्या किया। फिर दूसरे दिन होश आया। सुबह सुबह एक बहन आई तो उसको आंसू आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि तुम रो क्यों रही है? मैं आऊँगी ना, मैं ठीक हूँ। फिर मेरे भतीजे की बहू, मैं 5 दिन हुआ था लौकिक घर से आए हुए, तब 5वें दिन ही एक्सीडेंट हो गया। वो लोग आए तो खड़े होकर देख रहे हैं मेरे को आईसीयू में। तो मैं कह रही हूँ तुम लोग क्यों आया? उसकी बेटी की शादी थी। मैंने कहा मैं आऊँगी ना फलानी की शादी में, हमको पता ही नहीं कि एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर बाद में सब धीरे धीरे लोग आने लगे। तो हम 13 दिन आईसीयू में रहे सिलीगुड़ी में, और फिर माउंट आबू गए।
अहमदाबाद गए इलाज के लिए। बाकी अभी ठीक है ना दीदी? अभी एकदम ठीक हूँ। तो जिस तरह से दार्जिलिंग ने अपना स्थापना काल का 50 वर्ष पूरा कर दिया, हाँ। तो आपको क्या कहना है दार्जिलिंग वासियों के लिए, क्या कहेंगे? दार्जिलिंग वासियों के लिए हमारी इच्छा है, शुभकामना है कि दार्जिलिंग बहुत उन्नति करे और बहुत सुख शांति से रहे। पहाड़ में जब अशांति होता है तो मुझे भी कष्ट होता है कि हमारे ही भाई बहन है ना, तो बड़े शांति का ये है माहौल यहाँ का। जब हम आए थे तो इतना सच्चे लोग थे यहाँ का कि किसी को पर्स गिर जाए तो घोड़ा वाले उठा के देता था दौड़ के, मैंने देखा माल रोड में। तो अब वो नहीं है ज़माना। था कभी दरवाजे खुले छोड़ के हम घूमने आ जाते थे। एक भाई कलकत्ता से आया, बोला जमाना नहीं रहा। समरबन होटल में थे नीचे में। अच्छा दीदी, आप ये ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़ी है आप? मैं शायद 65 से। 65 से? हाँ। अच्छा, आपको ये ब्रह्मा कुमारी का खास सबसे अच्छा बात क्या लगता है? मुझे प्रेम यहाँ का बहुत खींचा। मेरे मामा का घर में ही सेंटर था, तो वहीं मैं आई थी मामा के घर में। तो सब भाई बहनों को देखती थी कि बहुत प्रेम से रहते हैं लोग, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक ये सफ़ेद कपड़ा मुझे लगता था, हमारे पास दीदी जो यहाँ पर थी वो दीदी रहती थी, तो मुझे लगता था कि ये सफ़ेद कपड़ा मैं कब पहनूँगी, ये था। और मेरे को साकार में जो पिताश्री थे उनसे बहुत प्रेम था। तो 2.5 महीने पहले 68 में मैं मिल के आई और उनका देहांत हुआ 69 में। 69 में 18 जनवरी को, तो 2.5 महीना पहले हम मिल के गए थे। तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पहाड़ के एरिया पूरा घूम के सेवा किया। तो मैं हमारे हिमालय चैनल की ओर से जितने भी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी आप सदस्य हैं, आप सभी को इस गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।